वर्षा स्थिर बादल जो होता है इससे वर्षा होती है, लेकिन इससे वर्षा पूरा जो होते हैं झिमी झिमी वर्षा होती है। झिमी झिमी समझते हैं, थोड़ा थोड़ा बुनियाना, देहात में देखेंगे फूटी आ रहा है होती है, लेकिन इससे वर्षा नहीं होती है। जो कपासी बादल जो होता है वो रुई के समान होती है, तो रुई यानी रुई या फिर फूल गोभी। फूल गोभी देखें, फूल गोभी के समान कौन सी होती है? फूल गोभी। फूल जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, आज पढ़ना है बादल के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम आपको क्या बताते थे, इससे पहले हम आपको वर्षा के प्रकार के बारे में बता दिए थे। कौन कौन से वर्षा के बताते हैं? संवहनीय वर्षा जो तो हमेशा विश्वविद्यालय के पास वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा से। उसके बाद आता है चक्रीय वर्षा। चक्रीय वर्षा हमेशा समुद्र के तट के पास होती है। उसके बाद आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जो होती है वो ज़्यादातर पूरी दुनिया में ज़्यादातर क्या कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। उसके बाद आता है कौन सा वर्षा? तो कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम आर्टिफिशियल रेनफॉल। इसका प्रयोग किसका कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि बारिश होती है। तो ये सब आपको बताती थे। आज देखना है बादलों के प्रकार। क्या था? बादलों के प्रकार। देखिए, हालांकि बादल कई प्रकार के हैं, 9 प्रकार के होते हैं, शायद 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 ही प्रकार के जो होते हैं बादल से वर्षा होती है। देखिए, जहाँ पर समान बादल है, तो समान बादल वाले क्षेत्र को हम लोग आइसोनेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? समान बादल वाले क्षेत्र, बादल वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? आइसोनेफ। ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ देता है। आइसोनेफ क्या कहते हैं? आइसोनेफ कहते हैं। हालांकि जो बादलों की मौसम या फिर स्थिति की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? डाप्लर रडार का प्रयोग करते हैं। ये हवाई जहाज में लगा होता है, ताकि जो हवाई जहाज चले तो वो आगे की रास्ता कैसा है, यानी कैसा बादल है कि नहीं, इसकी जांच हो सके। तो डाप्लर के रडार का प्रयोग करते हैं, इसके हवाई जहाज में लगा होता है। तो समान बादल वाले क्षेत्र को हम लोग आइसोनेफ कहते हैं। देखिए, बादल जो होता है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ट्रोपोस्फीयर हमें कहाँ पर पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। ये पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है, हाँ पृथ्वी है। तो देखिए, बादल जो होता है ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्या था? क्षोभ मंडल। आपको पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बताते हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब के बारे में बताती है। ये आपको याद होना चाहिए था। तो ये पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है? कौन सा? बादल। तो बादल जो होता है वो 12 किलोमीटर तक, पहला 2 किलोमीटर तक बादल पाया जाता है। ये हटाओ, इसको चल नहीं रहा है। 2 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर तक अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बादल पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे भारी बादल जो होता है 2 किलोमीटर वाला बादल होता है। इसमें 4 प्रकार के बादल होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बादल होते हैं। कितने प्रकार के बादल होते हैं? 4 प्रकार के बादल होते हैं। दो शुरुआत के 2 किलोमीटर ये सबसे भारी बात होती है, कि नीचा है तो सबसे भारी, ऑब्वियसली बात है कि सबसे भारी यही होंगे। तो इसमें 2 किलोमीटर तक 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। वो भी क्या होता है? इसमें दो ही से वर्षा होती है। कौन कौन? तो देखिए, पहला जो होता है वर्षा स्त्री। कौन सा होता है? वर्षा स्त्री बादल। वर्षा अस्त्री बादल। कौन सा बादल होता है? वर्षा अस्त्री बादल। और दूसरा जो होता है कपासी वर्षी बादल। ये हो गया कपासी वर्षी। इससे क्या होता है? वर्षा होती है। इन दोनों से वर्षा होती है। और 2 वर्ड वर्षा है जिससे कि वर्षा नहीं होती। कौन कौन आते हैं? कपासी बादल, कपासी बादल। देख रहे हैं यहाँ पर कपासी वर्षी है, यहाँ सिर्फ कपासी बादल, कपासी वर्षा बादल। यहाँ पर वर्षी है, वर्षा, सिर्फ कपासी लिख देते हैं। कपासी बादल। कौन सा बादल हो गया? कपासी वर्षा। दूसरा जो होता है वो अस्त्री वर्षा बादल। अस्त्री
स्तरीय बादल बादल ये 4 प्रकार क्या होगा, 2 किलोमीटर तक ये 4 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन, वर्षा और वर्षा स्तरीय बादल, वर्षा कपासी वर्षी बादल, कपासी बादल और स्तरीय बादल, ये 4 प्रकार का होगा। इन जिसमें वर्षा लगा हुआ है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वर्षा, उससे वर्षा होगी। जिसमें वर्षा नहीं लगा है उसमें वर्षा नहीं होगी। तो देखिए ये वर्षा स्तरीय बादल जो होता है इससे वर्षा होती है, लेकिन इससे वर्षा पूरा जो होते हैं झीमी झीमी वर्षा होती है। झीमी झीमी समझते हैं, थोड़ा थोड़ा बुनियाना, देहात में देखेंगे फुरिया रहा है, तो ऐसे वर्षा होती है झीमी झीमी, लगातार वर्षा नहीं होती है, रुक रुक के वर्षा। आप देखें ना कि जैसे कभी कभी घाम उग जाता है तो आप लोग कपड़ा पसार लेते हैं, लेकिन फिर लगने का होता है बारिश होने लगता है। तो वैसा बारिश जो होता है वो किससे होता है, वर्षा स्तरीय बादल से। इसमें झीमी झीमी वर्षा, कैसी वर्षा होती है, झीमी 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 वर्षा, कैसी वर्षा होती है, झीमी झीमी वर्षा होती है। ये जो बादल जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं। आप देखते हो आसमान में जो भूरे रंग के बादल होते हैं वो यही होते हैं, भूरे रंग के बादल। कैसे बादल होते हैं, भूरे रंग, कैसे बादल होते हैं, भूरे रंग के बादल जो होते हैं वो कैसे, कौन से बादल होते हैं, वर्षा स्तरीय बादल होते हैं। वर्षा स्तरीय बादल, इससे वर्षा लगातार नहीं होती है, झीमी झीमी वर्षा होती है, कहता है झीमी झीमी वर्षा होती है। उसके बाद आता है कपासी वर्षा, कहता कपासी बादल, कपासी वर्षी बादल। कौन सा, कपासी वर्षी बादल। कपासी वर्षी बादल जो होता है इससे क्या होता है, इससे मूसलाधार वर्षा होती है, कहता है मूसलाधार वर्षा होती है। ऐसे लगातार वर्षा, इसलिए मूसलाधार तक वर्षा होती है। और क्या होता है, साथ ही बहुत लगातार वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये बादल जो होते हैं वो लंबवत मीनार की तरह खड़े होते हैं, मीनार की तरह होते हैं, लंबवत खड़े होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मीनार की तरह, मीनार ये लंबवत खड़े होते हैं। तो कपासी वर्षी बादल जो होती है इससे मूसलाधार वर्षा होती है और ये मीनार की तरह खड़े होते हैं। और ये बहुत, इसमें पानी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा देखने को मिलेगा, तो इससे वर्षा नहीं होती। अब आते हैं कपासी बादल और स्तरीय बादल। इससे तो वर्षा होता ही नहीं है, हालांकि होने के समान होती है, लेकिन इससे वर्षा नहीं होती है। जो कपासी बादल जो होता है वो रुई के समान होती है, तो रुई या फिर फूल गोभी देखें, फूल गोभी के समान कौन सी होती है, फूल अलग होगा ना। फूल गोभी के समान कौन से बादल होता है, कपासी बादल। कौन सा होता है, कपासी बादल। जबकि कपासी वर्षी बादल, इससे वर्षा होती है, लेकिन कपासी बादल से वर्षा नहीं होती है। ये कैसा होता है, फूल गोभी के समान या फिर रुई के समान क्या होता है, ये खड़ा होता है। और स्तरीय बादल जो होता है वो इस आसमान में सर्वाधिक फैला होता है, लेकिन इससे भी वर्षा नहीं होती है। ये विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, विस्तृत क्षेत्र में ये फैला होता है, लेकिन इससे वर्षा नहीं होती है, कहता है इससे वर्षा नहीं होती है। अब आता है 6 किलोमीटर तक। अच्छा ये तो आपको बताना भूल गया। अच्छा बादल जो होते हैं वो आसमान में तैरते कैसे, मतलब तैरते क्यों है, सबकी, जबकि गुरुत्वाकर्षण नहीं, ग्रेविटेशन जो होता है सब कुछ नीचे खींच लेता है, लेकिन तैरते कैसे, तो आपको पता होगा आसमान में तैरते कहते हैं। जैसे आप देखिएगा पानी में कुल व्यक्ति कैसे तैरता है। पानी में आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब तक आप क्या करने के, आप जितना भार है उससे ज़्यादा आप जब तक पानी नहीं हटाएंगे तब तक तैरेंगे नहीं। तो सेम टू सेम उसी रूल को फॉलो करता है। यदि आप क्या करते हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण मतलब घनत्व तो बहुत ही कम है, घनत्व अगर बहुत ही कम है तो आप क्या हो सकते हैं, उड़ सकते हैं। लेकिन अगर घनत्व ज़्यादा हुआ तो आप क्या हो सकते हैं, नीचे डूब सकते हैं। जैसे आप लोहा देखते हैं, लोहा घनत्व ज़्यादा होता है तो पानी में डूब जाता है, लेकिन जो बोतल वगैरह सब घनत्व कम होता है, टायर वगैरह घनत्व कम होता है तो तैर जाता है। तो सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण वैसा ही है। तो सेम टू सेम आप गुरुत्वाकर्षण क्या मान लीजिए, पानी मान लीजिए, और आप वहाँ पर जो भी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो तैर जाएगा, जिसका घनत्व कम होगा वो नीचे दब जाएगा। तो सेम टू सेम, इसलिए बादल जो होता है वो बादल आसमान में तैरते हुए दिखता है, क्योंकि उसका घनत्व बहुत ही कम है। तो ये अब देखते हैं, आप समझ गए वर्षा स्तरीय बादल, कपासी वर्षी बादल, कपासी बादल और स्तरीय बादल। अब आते हैं 6 किलोमीटर तक। 6 किलोमीटर तक जो होता है 2 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। कौन कौन, उच्च स्तरीय और उच्च कपासी। इसे लिखते हैं उच्च स्तरीय
उच्च स्तरीय और उच्च कपासी, उच्च कपासी क्या हो गया, उच्च कपासी। देखिए उच्च स्तरीय बादल जो है, उच्च कपासी बादल जो होता है, इससे लगातार वर्षा होने की संभावना होती है, लेकिन वर्षा होता नहीं है। देख रहे हैं, उच्च कपासी स्तरीय बादल लगातार वर्षा होने की संभावना होती है, लेकिन होती नहीं। आप कहीं नहीं देखे होंगे, कभी कभी एकदम अन्हार कूप यानी अन्हार को क्या आता है, एकदम आसमान में लगता है खाली पानी ही पानी है, लेकिन वो बरसता नहीं है, चला जाता है। तो कौन सा होता है, उच्च स्तरीय बादल होता है। लेकिन जैसे ही वो कपासी वर्षीय बादल या फिर वर्षा स्तरीय बादल आया तो पानी बिछा कर चला जाएगा। तो ये होता है। तो उच्च स्तरीय उच्च कपासी ये कुछ खास नहीं है, ये भी विस्तृत, कहीं कहीं विस्तृत रूप से फैला होता है। अब आते हैं 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर के पास 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। कौन कौन? पक्षाभ स्तरीय, पहले होता है पक्षाभ बादल, पक्षाभ बादल, तीनों लिख देते पहले, पक्षाभ बादल, उसके बाद आता है पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल। तो तीसरा क्या था, तीसरा कौन सा था, पक्षाभ कपासी बादल। तीसरा कौन था, पक्षाभ कपासी बादल। तो देखिए पक्षाभ 12 किलोमीटर तक 3 प्रकार के बादल पाए जाते हैं। कौन कौन बादल, पक्षाभ बादल, पक्षाभ स्तरीय बादल, पक्षाभ कपासी बादल। तो देखिए पहले देखते हैं पक्षाभ बादल। पक्षाभ बादल जो होता है वो इसकी संघनता बहुत ही कम होती है। संघनता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये पक्षी के पंख के समान, पक्षी के पंख समान। पक्षाभ बादल जो होता है वो पक्षी के पंख के समान रूप से क्या होता है, फैला होता है, समान रूप से फैला होता है। और इसकी सघनता बहुत ही कम होती है, जिस कारण बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और सघनता कम होने का यानी सघनता मतलब जैसे कि बादल जो है वो घना नहीं है, बादल घना नहीं है। तो बादल, ये पक्षाभ बादल जो होता है घना नहीं होता है, जिस कारण सूर्य की रोशनी जो होती है वो बादल से प्रवेश कर निकल जाती है वो पार्टी से। जैसे कैसे आप देखते होंगे किसी बोतल, कोई बोतल जो होता है वो एक उसमें टॉर्च मारिएगा तो एक ओर से पार होकर दूसरे बोतल में दूसरे पार से निकल जाता है। लेकिन कोई ऐसा शीशी जो होता है, बोतल जो होता है, उसे एक ओर से अगर टॉर्च करिएगा तो वो दूसरे पार से नहीं निकल पाएगा। उसी तरह से जो बादल जो होता है और उसमें सूर्य से रोशनी जब आती है तो पक्षाभ बादल जो होता है उससे पार हो जाती है, यानी बादल से निकल जाती है वो पार्टी से। तो इसे हम लोग पक्षाभ बादल, ये पक्षी के पंख के समान क्या होता है, फैला होता है। ये बहुत ही ऊंचाई पर पाया जाता है। उसके बाद आता है पक्षाभ स्तरीय बादल। पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है वो इस घना बहुत ज़्यादा है, सघनता बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी घना ज़्यादा होता है, जिस कारण कि सूर्य की रोशनी जो होती है वो नहीं निकल पाती है। सूर्य की रोशनी जो पड़ती है बादल पर तो बादल को पार नहीं कर पाती है, जिस कारण से जब बादल को पार नहीं कर पाती है तो बादल जो होता है उसके साइड से प्रकाश निकलने लगता है। जब साइड से प्रकाश निकलता है तो वो प्रभा मंडल बन जाता है, प्रभा मंडल की तरह दिखता है। प्रभा मंडल नहीं समझते, जैसे भगवान के पीछे देखिए, भगवान के पीछे यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश निकलेगा। उसी तरह से ये जो पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है, जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये बादल तो आने नहीं देता है, तो साइड से रोशनी निकलती है, जिसे हम लोग प्रभा मंडल कहते हैं, यानी प्रभा मंडल क्या कहते हैं, प्रभा मंडल। तो ये क्या होता है, इसे प्रभा मंडल इसे क्या कहते हैं, प्रभा मंडल, यानी प्रभा मंडल ये हो गया। अब आता है पक्षाभ कपासी बादल। देखिए पक्षाभ कपासी बादल जो होता है ये विस्तृत रूप में मतलब बहुत ही कम फैला होता है, लेकिन इस हम लोग इस समूह में पाया जाता है। पक्षाभ कपासी बादल जो होता है वो एक समूह में पाया जाता है। इसकी घनता भी कम होती है और इसे हम लोग मिरेकल स्काई कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरेकल स्काई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिरेकल स्काई कहते हैं। तो ये क्या था, बादलों के प्रकार था। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।